इन दोनों के सीरीज और इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लेना है। और वहीं जब सर्किट का स्विच क्लोज होगा तो दोनों में से करंट जा रहा होगा। पॉइंट को अगर खींच दूं और इन चारों पॉइंट को भी इधर खींच दूं तो पर भी यूज करेंगे नामकरण टेक्नोलॉजी का। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट के ऐसे क्वेश्चन जो कि अगर एग्जाम में आपको ट्रिक पता चल जाए तो आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप एक कॉपी पेन लेकर ईमानदारी से बैठे और लास्ट में 5 क्वेश्चन का क्विज रखा गया है। उसका अगर आपने सही से वीडियो देखा है तो आप उसका आंसर भी आराम से बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हमारा पहला क्वेश्चन पर। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा। और यहां पर अप्रोच क्या है पहले आप समझ लीजिए। आपको सबसे पहले वो ढूंढना है वो जगह जहां पर आप इमीडिएट अप्लाई कर सकते हैं, सीरीज या फिर पैरेलल। तो यहां पर इमीडिएट क्या अप्लाई किया जा सकता है? तो यहां पर क्या इसका सीरीज कर सकते हैं किसी के साथ? नहीं, बट यहां पर देखिए इन दोनों का पैरेलल सबसे पहले किया जा सकता है। तो ठीक उसी पोजीशन पे आप ध्यान देंगे और यहां पर इन दोनों का पैरेलल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ये दोनों पैरेलल सॉल्व होकर एक बन जाएगा, वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो उसको हम लोग सीरीज में सिंपली ऐड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका यहां पर कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है कि 30 ओम और जो 10 ओम है, इन दोनों का हमें पैरेलल सॉल्व करना है। तो पैरेलल सॉल्व करने का आपको यहां पर ट्रिक बता देता हूं। हालांकि आप 1/R1 + 1/R2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फिर बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ता है। इतना सब नहीं करने के वजह आप यहां पर डायरेक्ट अगर कभी आपको नंबर दिख रहा हो साफ साफ कितने गुना है, 10 30 का कितना टाइम्स है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 टाइम्स है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। 3 में एक जोड़ा आया 4। अब बड़े वाले नंबर जो कि हमारा 30 है उसको बस 4 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जो पैरेलल रेजिस्टेंस है R, यहां पर हमारा R 30 डिवाइडेड बाय 4 जो कि 7.5 ओम होता है। आपका डायरेक्ट 30 और 10 का आपको आंसर मिल चुका है। अब बस आपका जो 5 ओम है वो उसके साथ सीरीज में लटका हुआ है। तो हम यहां पर 7.5 में ऑब्वियसली 5 को सीरीज में ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर 12.5 ओम आ जाएगा। एंड दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये आराम से क्लियर गया होगा। तो चलिए आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्या करना होगा आपको। पहले यहां पर आप पैरेलल सॉल्व कर सकते हैं क्या? पहले नहीं, यहां पर आपको पहले इन दोनों का सीरीज सॉल्व कर लेना है और फिर आपस में इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ करेंगे, देखिएगा कितना मजा आएगा। तो यहां पर भी आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, यहां पर सीरीज ऐड करना है। यानी हमें 20 और इस 20 का पहले हमें सीरीज में एडिशन कर लेना है। तो ऑब्वियसली ये 40 ओम हो जाएगा, राइट। और 40 ओम का पैरेलल हमें सॉल्व करना है किसके साथ? 10 ओम के साथ। तो 10 ओम और 40 ओम का जब हम पैरेलल सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो गया? अगेन 4 टाइम्स हो गया। और 4 टाइम्स है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और बड़ा वाला रेजिस्टेंस जो 40 है इसको हमें डिवाइड कर लेना है 40 डिवाइडेड बाय 5 से। तो 5 8 जा 40, इसीलिए हमारा आंसर 8 ओम आ जाएगा। देखा आपने कितना आसानी से हम पैरेलल के कॉम्बिनेशन को भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी एग्जाम में अगर आपको इसके स्टेप्स लिखने हैं तो आप पहले स्टेप्स में क्या लिखेंगे? 20 ओम प्लस 20 ओम, क्योंकि हमारा ये सीरीज में था तो R सीरीज का आंसर आ गया आपका 40 ओम। एंड इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद आपने पैरेलल निकाला, पैरेलल जो कि रेसिप्रोकल से निकलता है और इसीलिए इसके लिए हमने सॉल्व किया 1/R = 1/10 प्लस 1/40 का, और जो कि हमारा आंसर फिर आया जाके 8 ओम का। तो यहां तक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम ये स्टेप से हम रेसिप्रोकल करने के बाद ही आंसर आएगा 8 ओम, और कहां हमने चुटकियों में इसको सॉल्व किया अपने ट्रिक से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। अरे बाप रे, यहां तो ट्राइंगल बन गया, इसका कैसे सॉल्व करते हैं? अरे कुछ नहीं करना है, आपको बस दिमाग लगाना है और देखना है ए और बी के बीच में ही तो पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को जो देखे अगर मैं सीधा कर दूं, अगर ये सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एनिमेशन से दिखा सकते हैं क्या? तो चलिए, तो इस ट्राइंगल को आपको सीधा करना है। बस जैसे ही ये सीधा हो जाएगा अब तो सॉल्व किया जा सकता है। बस ऐसे ही आपको अप्रोच समझना है कि आपको करना क्या है।
तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि यहां पर भी आपको पता चल चुका है कि अबे हमें सबसे पहले सीरीज रेजिस्टेंस यानी 10 और 20 का एडिशन करके निकाल लेना है, जो कि 30 ओम आ रहा है। अब बात कर ले, ये 30 ओम 60 ओम के साथ पैरेलल हो जाएगा, तो यहां पर हम फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60। ये देखिए थोड़ा लेंथी जाता है, बट स्टेप आपको एग्जाम में यही दिखाने होंगे। 60 और 30 का एलसीएम लिया, हमें क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, और 32 टाइम्स में और 60 से 1 टाइम्स में और 3/60, जो कि आपका यहां पर उल्टा रखने के बाद यहां पर 20 ओम आ जाएगा। आरपी का वैल्यू 20 ओम। जहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए ये कितना टाइम्स है, 30 60 का कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो हमें 3 से डिवाइड करना था। देखिए एक्चुअली में हमने वही तो किया, जब इसका रेसिप्रोकल लिया 60/3 ही हुआ। तो यहां पर आपका आंसर आपको 20 ओम यहां पर क्लियरली मिल चुका होगा। तो यहां तक के क्वेश्चन तो थोड़े आसान थे, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अरे बाप रे, तब क्या करेंगे? अरे इसको भी करने का आपको अप्रोच समझना है कि शुरुआत कहां से किया जाए। अगर इसका शुरुआत अगर आप यहां से करेंगे तब तो चकरा ही जाएंगे, बट इसको यहां से नहीं बल्कि पीछे से ही सॉल्व करते हैं और इमीडिएट वाला पाथ ढूंढना है, किसको पहले किया जा सकता है, सीरीज या पैरेलल, आपको देखना है। तो यहां पर देखिए ये जो 3 और ये 3 है, ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। इनको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका रास्ता खुल जाएगा। जैसे ये दोनों सॉल्व होगा सीरीज, फिर ये आपस में 6 के साथ पैरेलल हो जाएगा। और ऐसे ही इसको भी एनिमेशन से समझते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। तो इस सर्किट में भी यहां से स्टार्ट किया, इन दोनों का सीरीज सॉल्व किया, अरे पैरेलल हो गया। अब इस पैरेलल को सॉल्व करने के बाद ये दोनों वापस सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज सॉल्व करने के बाद ये पैरेलल, और अब आपको इक्विवेलेंट मिल चुका है। तो अब आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको पहले ये 3 और इस 3 के साथ सीरीज में ऐड कर लेना है। तो ये जैसे ही 3 और 3 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 6 ओम, और ये जैसे ही ये सॉल्व होगा तो आपका यहां पर 6 ओम हो जाएगा। यहां पे हटा दीजिए इन दोनों को, और यहां पे 6 ओम। ये 6 ओम जो है इस 6 ओम के साथ क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है, राइट। तो 6 ओम और 6 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस जब भी इक्वल होते हैं तो हाफ हो जाते हैं। तो 6 और 6 का फिर से सॉल्व करेंगे तो सिंगल रेजिस्टेंस इन दोनों का क्या बनेगा, इन दोनों का सिंगल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम हो जाएगा, राइट। और ये 3 ओम फिर से इस 3 ओम के साथ क्या हो जाएगा, अगेन सीरीज में हो जाएगा, राइट। तो 3 + 3 अगेन ये 6 ओम हो गया। और ये जो 6 ओम है वो लास्ट में आपका इस 4 के साथ पैरेलल है। बस अब आपको यही सॉल्व करना है, 6 और 4 का पैरेलल। तो यहां पर अब सिंपली आप 6 और 4 का पैरेलल सॉल्व कर सकते हैं, 1/6 + 1/4 कर सकते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बट यहां पर भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि अभी जब भी रेजिस्टेंस आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, राइट, और यहां पर कितने टाइम्स है हमको नहीं पता चल पा रहा है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं मालूम पड़ रहा है, तो वहां पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए इन दोनों के सम से। यानी ऊपर हो जाएगा 624 और डिवाइडेड बाय 6 + 4 10। बस आपका आंसर यहां पर 2.4 ओम आ जाएगा। तो ऐसे ये सर्किट आपको सॉल्व करना है। आई थिंक आपको बहुत ही इजी गया होगा ये भी। तो जैसा कि क्वेश्चन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन भी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, बट घबराएंगे नहीं। यहां पर भी देखेंगे अप्रोच क्या है, कहां से शुरुआत करनी है। तो शुरुआत अगेन वहीं से करनी है जहां पर आपको इमीडिएट पाथ दिखाई दे। सर यहां तो ये दोनों पैरेलल में भी दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों आपस में सीरीज में भी दिखाई दे रहे हैं, तो किसको पहले करना है? अरे दोनों में से कोई करो। तो चलिए इसको भी एनिमेशन से समझते हैं कैसे इसको शुरुआत कर रहे हैं। तो इस सर्किट में सबसे पहले यहां इन दोनों के सीरीज और इन दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लेना है, और आपस में ये दोनों अब पैरेलल हो गए। इनको भी सॉल्व करने के बाद ये तीनों आपस में सीरीज हो जाएंगे और हमको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो जैसा कि अब आप अप्रोच समझ चुके हैं कि कैसे हमको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर भी मैंने कहा कि इस सर्किट में भी आपको पहले ये 5 और ये 1 इन दोनों को सीरीज में आपको सॉल्व कर लेना है। तो 5 और 1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 ओम, राइट।
और ये 6 ओम। यहां पर ये देखिए, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक ही कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, यहां पर भी एक सिंगल कनेक्शन से ही जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। और 6 और 3 का पैरेलल क्या हो जाएगा? 6 और 3 का पैरेलल कितना टाइम्स है? ये 3 2 जा 6 टाइम्स, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 टाइम्स हो गया तो +1 कर दिया, हमें आया 3। बड़ा रेजिस्टेंस है 6, इनको डिवाइड किया 3 से तो आया आंसर 2। यानी इन दोनों का पैरेलल क्या करेंगे? हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। और इधर इन दोनों की वजह से क्या मिला हमें? इन दोनों की वजह से क्या मिला? 6 ओम, ठीक है। और ये जो 2 है, यहां जो हमने 2 ओम निकाला है, ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ क्या हो रहा है? देखिए ये दोनों तो सीरीज में हो जा रहे हैं कि नहीं, तो ये दोनों का भी आंसर आ रहा है अब 4 ओम। इन दोनों की वजह से आ रहा है 4 ओम, और ये 4 ओम इस 6 ओम के साथ कैसा लग रहा है? पैरेलल में लग रहा है, राइट। तो 4 और 6 का पैरेलल हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो कि हमें आराम से मिल गया था 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 10 करके 2.4 ओम आया था। तो वैसे ही 4 और 6 का पैरेलल आपका आ जाएगा 2.4 ओम। तो ये दोनों वैल्यू आपका 2.4 ओम हो गया, और 2.4 और ये 4 और 2.4 और फिर 8, तो ये सब कुछ सीरीज में आपका आंसर आ जाएगा 4 प्लस 2.4 प्लस हमारा 8, क्योंकि लास्ट में ये सब कुछ सीरीज में ही तो है। तो 8 4 12 12 और 14.4 ओम हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार आप खुद भी ट्राई करिएगा, आई होप ये आपको इजी लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो यहां पर आपको ये जो सर्कल दिया हुआ है, यहां पर नाम लिखा है बी का, तो इसका मतलब यहां पर एक्चुअली में एक ही टाइम पे बी लिखा रहेगा। ये बी 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 सब जगह आपको लिखना है, और अगर कोई नाम दूसरा आए तो वहां पर भी आपको नाम चेंज करके लिखना है। इसको मैं नामकरण टेक्नोलॉजी कहता हूं। यहां पर आपका नाम लिख देना है, आपको वो पॉइंट जो कि सेम है बिना किसी रेजिस्टेंस के है, तो वहां पर आपका नाम सेम रहेगा। जैसे कि ये पूरा पूरा का बी जो सर्कल बन रहा है, वो पूरा ही पूरा गोल एक ही वायर से बना हुआ है, तो ये सारा पॉइंट बी 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 कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, राइट। बट यहां पर जो बीच में पॉइंट है, इस बीच के पॉइंट पे यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पर ए, और जैसे ही आप सभी रेजिस्टेंस से पूछेंगे बेटा कहां लटके हो, तो वो आपको जवाब देते लग जाएगा। इसको थोड़ा एनिमेशन से समझते हैं। अगर इस पॉइंट ए को मैं बीच से पकड़ लूं, ठीक है, पॉइंट ए को पकड़ूं और ऐसे करके लटका दूं, तो ये चारों हवा में लटक नहीं जाएंगे। और क्या आपको एनिमेशन से समझना है इसको भी? तो चलिए इसको भी एनिमेशन से समझ लेते हैं। तो यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। इस पॉइंट को अगर खींच दूं और इन चारों पॉइंट को भी इधर खींच दूं, तो ये चारों आपस में लटक जाएंगे और ये चारों पैरेलल में दिखने लगेंगे आपको। तो जैसे ही आपको पैरेलल में दिखने लगे, तो अब आपका आसान से कैलकुलेशन सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम में आपको ये बी पॉइंट सब जगह नहीं लिखा रहेगा, बस आपको ए और बी एक ही जगह पे लिखा रहेगा। तो यहां पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा ये सारे पॉइंट एक ही तो है, क्योंकि ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां पर आपको बी 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 सब जगह लिख लिया। ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है, और इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है कि ये देखना है आपके पास कितने टर्मिनल है। यहां पर 1 टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल बी है, और सारे रेजिस्टेंस से जा जाके पूछना है क्या तुमको दोनों रेजिस्टेंस मिल गए, दोनों पॉइंट मिल गए हैं? तो वो बोलेगा हाँ भाई मैं ए और बी के बीच में कनेक्टेड हूं, ठीक है। तुमसे पूछा तो ये भी बोला हाँ भाई मैं भी ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड हूं। इससे पूछने पर भी ये भी ए और बी के बीच में बोल रहा है, और लास्ट में ये भी ए और बी के बीच में बोल रहा है। सारा रेजिस्टेंस आपने चेक कर लिया, यानी आपको 4 बार आपको जो रेजिस्टेंस मिले हैं वो 4 ओम के ही हैं, और सबने कहा क्या कि मैं ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड था। तो सारे वैल्यू थे 4 ओम के, और टोटल पाथ थे हमारे पास 4। तो रेजिस्टेंस आपका डिवाइड हो जाता है, टोटल इक्वल नंबर में रहे तो नंबर ऑफ पाथ से डिवाइड हो जाता है, जो कि आंसर आपको 1 ओम का देगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं बट उतने होते नहीं हैं।
अगर आपने सही तरह से उनका नाम लिखा है और सही तरह से लास्ट में सर्किट सॉल्व किया है तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यहां पर भी यूज करेंगे नामकरण टेक्नोलॉजी का और यहां पर भी आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम नाम लिखना शुरू करेंगे। हर रेजिस्टेंस का नाम आपको लिखना है और तभी आपको समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट कैसे आपको दिखेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम नामकरण कर लेंगे। ये पॉइंट का नाम तो दिख रहा है बी ही है, ठीक है, बट इस पॉइंट का नाम यहां पर जब रेजिस्टेंस से पूछा जाएगा बेटा कहां कनेक्टेड हो, तो वो बोलेगा ए तो है बट इधर का श्योर नहीं है। जरा ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट, इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस पॉइंट का भी नाम हम क्या लिख सकते हैं, बी पॉइंट। इस पॉइंट का भी नाम लिख सकते हैं और उसी हिसाब से इस पॉइंट का नाम ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी देखा जाए तो कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। अब हमें नाम पता चल गया हर रेजिस्टेंस का। तो इससे पूछा हमने कहां कनेक्टेड हो, तो ए और बी के बीच में। फिर इससे पूछा तो ये भी बोला हाँ भाई मैं भी बी और ए के बीच में, एक ही बात है। और इससे पूछा तो ये भी ए और बी के बीच में बात कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर तीन रेजिस्टेंस जो है ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। लग सीरीज में रहे थे बट है एक्चुअली में ये पैरेलल कनेक्शन में। तो ये चीज हम यहां पर देख के आराम से अब बता सकते हैं। शुरुआत में ये कंफ्यूजन था बट अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया है। बट अगर इक्वल रेजिस्टेंस होते थोड़ा आसान होता है कैलकुलेट करने में, 3 से डिवाइड कर देते, बट यहां पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहां पर 3 रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं शॉर्टकट आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। 3 रेजिस्टेंस में आप वो शॉर्टकट मत लगाना, यहां पर थोड़ा सा मेहनत कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा। 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/20 और इन तीनों का एलसीएम यहां पर 60 आ जाएगा और 32 टाइम्स में और 61 टाइम्स में आपको प्लस यहां पर 23 टाइम्स में आ जाएगा। और जिसका वजह से आपका 3 + 1 4 4 to 6 6/60 यानी आपका आंसर 1/10 आ रहा है। बट इस आंसर से कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें रेसिप्रोकल लेना है क्योंकि हमने ये 1/r की वैल्यू निकाली है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकल यानी 10 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले अरे यहां तो स्विच लगा हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा कैसे जाएगा? क्वेश्चन यहाँ पे आपको दो तरह से पूछा जा सकता है कि आपको एक कंडीशन दिया जाएगा या तो स्विच ऑन का या तो स्विच ऑफ का। तो चलिए इसको दोनों ही कंडीशन को लेते हुए सॉल्व करते हैं और इसका आंसर लाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि यहां पर ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको दो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, एक जब ये स्विच ऑन हो या फिर ओपन बोल दे। आपको समझना ये ओपन कंडीशन है, स्विच ऑफ है, राइट। और अगर स्विच ऑन होगा तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से दो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो चलिए पहले इस केस में जैसा है डायग्राम यानी स्विच ओपन है तो इस समय सर्किट में रेजिस्टेंस कैसा होगा। तो यहां पर ये कोई भी करंट यहां पर फ्लो नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये दोनों आराम से सीरीज में सॉल्व कर लेंगे और ये दोनों आराम से हम लोग सीरीज में सॉल्व कर लेंगे और फिर इन दोनों का आपस में पैरेलल कर लेंगे, राइट। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? तो यहां पर जो हमारा आंसर है ये 6 + 12 यानी 18 ओम और यहां पर भी 6 + 12 18 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, राइट। ये दोनों 18 ओम के पैरेलल इक्वल है तो हाफ हो जाते हैं। तो 9 ओम विल बी द आंसर अगर ये सीरीज यहां पर स्विच जो है ये ओपन है। इन केस अगर ये स्विच क्लोज हो जाए तो यहां पर अगर ये स्विच क्लोज हो जाता है, इन दैट केस क्या होगा? ये पॉइंट इस पॉइंट का नाम एक ही हो जाएगा कि नहीं? इस पॉइंट का नाम लेट सी, तो ये पॉइंट भी सी हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अब अगर देखा जाए तो 6 और 12 आपस में पैरेलल हो गए हैं। तो यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है तो इसलिए ये पैरेलल हो जाएगा। तो 6 और 12 कितने टाइम्स हो गया? 6 2 जा 12, ठीक है। 2 में एक ऐड किया तो आया क्या? 3 से डिवाइड करेंगे बड़े वाले को, 3 से डिवाइड करेंगे बड़े वाले को यानी 12 डिवाइड बाई 3 हमारा 4 ओम आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 12 और 6 अगेन पैरेलल हो जाएगा तो इसका भी आ जाएगा 4 ओम। तो ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ सीरीज में होगा, राइट। तो ये अब आपका आंसर इन दैट केस जब ये स्विच क्लोज है तो यहां पर आपका
आंसर 4 + 4 यानी 8 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर स्विच का कंडीशन क्या हो जाएगा, क्लोज। स्विच जब क्लोज है तो यहाँ पर 8 ओम, और स्विच जब ओपन है तो यहाँ पर ओपन कंडीशन में आपका ये आंसर रहा है। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसा आ गया, यहाँ पर तो बैटरी भी लगा हुआ है, एमीटर भी लगा हुआ है और स्विच वो भी लगा हुआ है। तो यहां पर कैसा क्वेश्चन आएगा, जब हम ओम्स लॉ का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पर इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि यहां पर एमीटर का क्या रीडिंग होगा जब स्विच ऑन होगा, या फिर क्या होगा जब स्विच ऑफ होगा। कुछ वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे दिया जाएगा आपको, वहां पर हम ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं इसको एनिमेशन से समझ लेते हैं एक बार, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इस सर्किट में ध्यान ये देंगे कि जब स्विच ओपन है तो करंट कहां से, सिर्फ यहीं से तो फ्लो हो रहा है, तो यही सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा। और वहीं जब सर्किट का स्विच क्लोज होगा तो दोनों में से करंट जा रहा होगा, इसलिए इन दोनों को ही इंक्लूड करके आपको सर्किट का इक्विवेलेंट सॉल्व करना है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से, एक एक करके दोनों केस बनाकर। तो चलिए यहां पर भी दो कंडीशन बना लेते हैं खुद से ही कि यहां पर ओपन जो कंडीशन है एस ओपन, तब क्या होगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस पॉइंट पर किस पॉइंट के बीच में, अगेन जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे और नेगेटिव टर्मिनल है उससे क्या कनेक्शन रहेगा आपको वो यहां पर बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और कब, जब स्विच क्लोज रहे तब क्या रहेगा। तो यहां पर भी दो केस बन रहे हैं। तो चलिए यहां पर लिख लेता हूं मैं, एस हमारा क्या है, यहां पर ओपन जैसा लिखा हुआ है, अभी सर्किट में जैसा दिख रहा है वैसा ही ओपन कंडीशन के होने की वजह से क्या यहां से कोई करंट जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, राइट। और कोई करंट नहीं जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ करंट जाने का रास्ता यही तो हो गया। तो रास्ता, करंट के पास कोई ऑप्शन रहा क्या, कोई ऑप्शन नहीं है करंट के पास, यानी ये रास्ता सीरीज है। तो यहां पर हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 15 + 60 ओम जो कि 75 ओम हो जाएगा, राइट। यहां पर एस ओपन का कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं एस क्लोज कंडीशन की। एस जब क्लोज स्विच होगा उस कंडीशन में क्या होगा रेजिस्टेंस। तो अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो चलिए यहां पर सर्किट जो है ये हमने क्लोज कर लिया, राइट। अब जो करंट का है वो रास्ता यहां से निकला होगा, यहां तक तो उसको कोई ऑप्शन नहीं, बट यहां पर उसको ऑप्शन दिखे होंगे, राइट। तो यहां पर ये 60 ओम और 30 ओम आपस में ऑप्शन में रास्ते में, तो यहां पर पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। अगेन 60 कितने टाइम्स में है, 30 के 2 टाइम्स में है, राइट। 2 टाइम्स में एक ऐड किया, 2 में एक ऐड किया तो आया 3, और बड़े वाले नंबर यानी 60 को हमने डिवाइड किया 3 से, तो आंसर मिला हमको 20 ओम। यानी 60 और 30 का पैरेलल हमने चुटकियों में सॉल्व कर लिया है जो कि है 20 ओम, और ये 20 इस 15 के साथ सीरीज में रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 + 20 जो कि पैरेलल सॉल्व करने से आया है। तो यहां पर एस क्लोज कंडीशन में हमारा आंसर 35 ओम हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपने इजीली बना लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ आ गए हमारा क्विज टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए आ गए हमारे पहले क्विज के पास। तो यहां पर जल्दी से आपको इसको सॉल्व करना है और आपको ऑप्शन में जो आंसर है उनको कमेंट में जरूर बताना है, और आपको यह भी बताना है कि कितने पांचों क्विज में से करेक्ट हुए हैं। तो यहां पर हम क्या इसको इधर से सॉल्व करेंगे, राइट? नहीं, यहां से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे में जब ये सॉल्व किया तो ये जो 2 और 2 है ये पहले हमको सीरीज दिखेगा 4 ओम, और ये आपको 6 ओम के साथ आपको पैरेलल दिख रहा होगा। शुरू यहीं से किए हैं पीछे से, बट इसका क्या करोगे, 6 का क्या करोगे, 6 को इसके साथ पैरेलल सॉल्व करोगे, राइट? तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में, इनको ऐड किया 4 आ गया, 6 और 4। अब 6 और 4 का आपको पैरेलल सॉल्व करना है, राइट? तो मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, 6 4 जा 24, 24 डिवाइडेड बाय उन दोनों का एडिशन जो कि होता है 10। हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन में किया था। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2.4। अब आपको आंसर दिखने लग गया होगा कि जब इस पूरे पार्ट का हुआ 2.4 तो ये ऊपर में जो है रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम, ये 4 + 2.4 + 8, तो ये आपको ऐड करने पर आंसर यहां पर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 14.4 ओम इसका आंसर है।
तो आ गए हम यहाँ पर दूसरे क्विज के साथ। तो यहाँ पर भी आपको आंसर जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है। पॉज करके खुद से कैलकुलेट कीजिए और आंसर सच सच बताइएगा कितने सही हुए थे पांचों में से आपके। तो चलिए यहाँ पर ये 4 ओम जो है इस 4 ओम के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और ऊपर से जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा। और जैसे ही उसको सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि वो ऊपर वाला 8, ये 4 और ये 6 आपस में कैसे कनेक्टेड है, आपस में ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 8, 4 और 6 का एलसीएम लेने के बाद आपको पैरेलल कैलकुलेट करने के बाद कितना आंसर आ रहा होगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1.8 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह क्वेश्चन आपको जल्दी से सॉल्व करना है और ट्रिक बताया था मैंने, इसको कहां से सॉल्व करते हैं, अगेन थोड़ा पीछे जाते हैं और यहां से देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको 84 और 105 कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे होंगे, राइट। और जैसे ही इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये 63 के साथ कैसा हो जाएगा, 63 के साथ ये पैरेलल में हो जाएगा, राइट। और पैरेलल सॉल्व करने के बाद जब ये दोनों एक बन जाएंगे तो वो 42 के साथ कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा अगेन सीरीज में। और जब उसको 42 के साथ ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो इन सब का जो आंसर आया वो इस 21 के साथ अगेन पैरेलल में हो गया कि नहीं। तो 21 और जो वो उधर आंसर आ रहा है उसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे, तब आपका आंसर यहां पर एग्जैक्टली 17 ओम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आ गए हम क्विज नंबर 4 पे। इसका आंसर आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर साफ दिख रहा है कि ये लग रहा है सीरीज में, बट क्या ये सीरीज में है, नहीं, ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ए और यहां पर भी रेजिस्टेंस का पॉइंट जो है, ये दोनों ही पॉइंट का नाम ए ही हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार जो बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का भी नाम बी पॉइंट ही रह जाएगा। और जिस हिसाब से तीनों रेजिस्टेंस से आप पूछेंगे किधर कनेक्टेड हो, तो तीनों बोलेंगे मैं ए बी के बीच में कनेक्टेड हूं, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होंगे। और इक्वल रेजिस्टेंस होने के कारण और आसान हो जाएगा, क्योंकि 27 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 इक्वल रेजिस्टेंस हैं और 3 से डिवाइड करने पर 27 को क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वाला आंसर तो आप लोगों ने जरूर करेक्ट दिया होगा, बट आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप किसी से भी पूछ के देख लीजिएगा, वो इसका बच्चा गलत ही आंसर बना रहा होगा। लेकिन आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो आपसे ये मिस्टेक नहीं हो रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आ गए हैं इसी के साथ क्विज के फाइनल क्वेश्चन पर। यहां पर आपको बताना है कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है सर्कल वाला फिर से आ गया है। यहां पर आपका क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, सारे पॉइंट नाम लिखेंगे, आप सारा पॉइंट देखेंगे कि ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये भी ए होगा, राइट। और फिर घूमते हुए आएंगे इस पॉइंट पर, ये भी ए हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस भी ए पॉइंट के बीच में ही कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, दूसरा पॉइंट इसका बी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहां पर बी, इसका भी बी। तो अब आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। और सच में जितने बच्चों ने अगर 5th क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से तो अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहां पर जब आप सब सॉल्व कर लेंगे, आंसर मैं यहां पर बता देता हूं, बट आप ईमानदारी से जरूर बताएंगे कमेंट में कि भाई किसका सही आंसर आया था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि है 7.5 ओम। तो देखते हैं कितने बच्चों का सच में इस क्वेश्चन का भी आंसर सही आया है।